हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम की बेसिक थ्योरी, ग्राफ्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात की थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे, नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को जो हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरी पढ़ी थी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लेक्चर क्या कह रहा है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द बेस 2। बेस क्या गिवन है यहाँ पर, 2 गिवन है। बेस क्या गिवन है यहाँ पर, 2 गिवन है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या निकालना है, लॉग बेस 2 3 8 ऐसा दे रखा है। ठीक है, क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो, लॉग बेस में 2 8 की पावर 1/3, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब 8 की पावर 1/3 की वैल्यू 2 होती है, जो कैसे आई, 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा बच्चों, लॉग 2 बेस 2। बचेगा नहीं बचेगा, 100% ये बचेगा। फिर हमने पढ़ा था कि इस बेस पर क्या पावर अप्लाई करेंगे 2 मिल जाए, सर 1। या बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम होता है तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 1। क्लियर, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देखिए इसका। अगेन लॉग 2 √2 ऐसा दे रखा है। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, लॉग बेस में 2 ये 2 की पावर 1 ये 2 की पावर 1/2। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती ही नहीं होती, पढ़ा है ऐसा आप लोगों ने। तो लॉग बेस में 2 ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब 2 पे क्या पावर लगाएं कि 2 की पावर 3/2 आ जाए, ऑब्वियसली 3/2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 3/2। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होती है तो आगे आके लॉग से मल्टीप्लाई होती है, तो 3/2 आगे आ जाएगा, और लॉग 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो अगेन आंसर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम, लॉग बेस में 2 1/√में, यहाँ पे ऐसा लिखा है, 2 की पावर 1/5 बेसिकली। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो, 2 की पावर -1/5। तो -1/5 को चाहो तो आगे ले आओ, लॉग 2 बेस 2 लिख दो। लॉग 2 बेस 2 की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी, तो -1/5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, बढ़िया। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम के 3 पार्ट तो इस स्लाइड पे हो गए। हम फोर्थ के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट, लॉग बेस 2। ध्यान से समझते चलिएगा, आज के सेशन में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, मज़ा आएगा बच्चों। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, 1/8 की पावर 1/7। जी सर, ज़रूर लिख सकते हैं। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, 8 की पावर -1/7। 100% लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो कैसा लिख सकते हैं इसे, लॉग बेस 2, इस 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो पावर के ऊपर पावर होती तो मल्टीप्लाई होती, तो ये कितना हो जाएगा, -3/7। आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है बच्चों, आगे आके लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3/7 माइनस का log 2 बेस 2। log 2 बेस 2, बेस और आर्ग्यूमेंट क्या हो गए, सेम हो गए, तो अगेन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, -3/। सेम कॉन्सेप्ट है, चाहे आप लोग तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं होगा तो फिर आगे एक बार दोबारा से वीडियो को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं तो कर ही रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम है, ऊपर बेस 2 था, यहाँ पर बेस 1/3 है, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बेस कितना बोल रहा है, 1/3, आर्ग्यूमेंट कितना बोल रहा है, 81। आप यहाँ पे मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बोलना चाहूँगा, लॉग में
की प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप किस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको बेस और आर्गुमेंट सेम बनाना है। क्या करना है बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट होगा, बेस और आर्गुमेंट क्या बनाना है हमें, सेम। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, 99% प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, आपको बेस और आर्गुमेंट क्या बनाने पड़ेंगे, सेम बनाने पड़ेंगे। तो हम सेम बनाएंगे। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं और 1/3 को 3 की पावर-1 लिख सकते हैं। क्या ये प्रॉपर्टी याद आ रही है आपको, कौन सी वाली प्रॉपर्टी? चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखना पड़ेगा, लॉग बी बेस ए की पावर, यहाँ एम होता था यहाँ एन होता था, तो आप इसे m/n लॉग बी बेस ए लिखते थे। आया कुछ याद, पढ़ा था ना ऐसा प्रॉपर्टी में हमने। आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होगी तो आगे आके मल्टीप्लाई होगी, बेस के ऊपर पावर होगी तो आगे आके लॉग से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 4/-1 लॉग 3/3। बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो गए तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -4। डन बच्चों, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की ओर। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया है, बेस अगेन 1/3 है और यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, ऐसा कुछ दिया है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, लॉग ये 3 की पावर 1/3 और ये 3 की पावर-1 हो गया। इसे क्या लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होगी तो आगे आके मल्टीप्लाई होगी, बेस के ऊपर पावर होगी तो आगे आके डिवाइड होगी। तो 1/3 होल डिवाइडेड बाय -1, यहाँ क्या बच गया, लॉग 3/3। लॉग 3/3, बेस आर्ग्यूमेंट क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, -1/3। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉब्लम ही है बच्चों ये। सेकंड का कौन सा पार्ट करने वाले हैं अब हम, थर्ड। लॉग 1/रूट में यहाँ पे 7 और यहाँ पर 3 और बेस 1/3। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हो, लॉग 1/3 की पावर 1/7 और 1/3। देखो इसे कितनी इजी हो गई प्रॉब्लम। आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है तो आगे आके मल्टीप्लाई हो गई, बेस के ऊपर कुछ है ही नहीं। इसे क्या लिख सकते हो, बेस और आर्ग्यूमेंट क्या हो गए यहाँ पर, सेम हो गए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/7। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड प्रॉब्लम का फोर्थ पार्ट, बेस 1/3 9 √3। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 की पावर 1/2 हो जाएगा 1/3। बच्चों यहाँ पे एडिशन करते वक्त ध्यान रखिएगा, बच्चा जल्दबाजी में गड़बड़ करता है, 2 + 1/2 को 1/2 लिख देता है या 3/2 लिख देता है, ऐसा नहीं होगा। 2 + 1/2 कितना होता है, 5/2 होता है। तो थोड़ा ध्यान से करना रहेगा बच्चों। ये 3 की पावर कितना हो गया, 5/2 और ये 1/3। क्या लिख सकते हैं इसे, 5/2 तो आगे आ जाएगा, ये क्या बच गया, लॉग 3/1/3। बेस और आर्गुमेंट क्या है यहाँ पर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बेस और आर्गुमेंट अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो लॉग की वैल्यू क्या होती है, -1। तो क्या आ गया ये, -5/2। अगेन ये आंसर आ चुका है आपका। इजी है बच्चों बहुत, बस करते जाना है, रुकना नहीं है। नेक्स्ट वन, लॉग बेस 1/3, यहाँ पे क्या लिखा है, 1/9 4, यहाँ पर 3। क्या लिख सकते हैं आप इसे, लॉग बेस में 1/3 1/9 को 3 का स्क्वायर, इसे 3 की पावर 1/4। अगेन बेस में तो पावर क्या होनी चाहिए सर, ऐड होनी चाहिए। तो 1/3 2 + 1/4, 2 + 1/4 कितना होता है, 2 + 1/4 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/4। तो इसे क्या लिख सकते हो, 1/3 की पावर 9/4। 9/4 आगे आ जाएगा और बेस और आर्गुमेंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 9/4। क्लियर, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते चलें, क्रिस्टल क्लियर हो रही है ना बच्चों प्रॉब्लम्स, कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं आगे, बढ़िया। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट क्या है, फाइंड ऑल नंबर ए फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटीज होल्ड ट्रू। तो यहाँ पे हमें किस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो
एक बार मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर फटाफट से। आप लोगों ने पढ़ा था log x बेस ए इज इक्वल्स टू n, पढ़ा था। तो हमने क्या लिखा था फिर उसे हमने कैसा लिख दिया था सर, x इज इक्वल्स टू ए टू द पावर n लिख सकते हैं। वेरी गुड बच्चों, ऐसा पढ़ा था। और इसके अलावा x पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, और a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, जिसमें सारी प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो जाएंगी। क्या कॉन्सेप्ट है, log x बेस इक्वल्स टू n हो तो लोग क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, पैर से मार देते हैं। तो ए को फुटबॉल की तरह ट्रीट किया गया, तो ए उछल के सामने की तरफ चला गया, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ए की पावर एन हो गया। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होता है, बेस पॉजिटिव होता है, बेस की वैल्यू क्या नहीं होती है, 1 नहीं होती है। चलिए थर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। लॉग ए बेस 2 इजिकल्स टू कितना आ गया, 2। लोग क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो 2 बेस है यहाँ पर, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्या ये पॉजिटिव है, 100% सर पॉजिटिव है। क्या मेरा लॉग डिफाइन हो रहा है, 100% सर हमारा लॉग डिफाइन हो रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। मस्त है ना बच्चों, बस पढ़ते चलो, प्रॉब्लम्स करते चलो, मचा देंगे अपन मिलके। इतनी प्रॉब्लम्स करोगे तुम, फील आ जाएगा एकदम। सेकंड पार्ट, लॉग बेस 10 आर्ग्यूमेंट में a इंटू ए प्लस 3 इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे बताओ। अगेन फुटबॉल खेलेंगे, लॉग का काम क्या है, पैर से मारेगा इसको, तो 10 उचक के किधर चला जाएगा, सामने की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, a इंटू ए प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। हाँ या ना। इसको क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। इसके फैक्टर कर लीजिए बच्चों यहाँ पर, तो ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ए कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा, a प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे अगेन क्या बच जाएगा बच्चों, a प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या बचा, a प्लस 5 इंटू ए माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -5 और 2। आप जैसा मैंने बोला था, लॉग का डिफाइन होना जरूरी है, उसमें आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये 2 उठाकर यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, 2 प्लस 3 इंटू 2 सब पॉजिटिव है, मेरा लॉग डिफाइन हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। अगेन ये -5 उठा के हमने यहाँ पे रखा, -5 यहाँ पे पुट करने से -5 इंटू -5 प्लस 3 आता है। -5 प्लस 3 कितना होता है, माइनस का 2 होता है। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए थोड़ा सा। तो ए की वैल्यू अगर मैं -5 रख रहा हूँ, तो ये क्या बन रहा है, -5 इंटू -5 प्लस 3, तो -5 इंटू माइनस का 2, अगेन प्लस का 10 हो रहा है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव वैल्यू आ गई तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, -5 भी सेटिस्फाई कर रहा है और +2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि माइनस साइन देखते आप रिजेक्ट कर देंगे उसे। मैंने बोला बेस पॉजिटिव होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो आप वो सब्सटीट्यूट करके तो देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे अगेन -5 और 2 दोनों के दोनों ही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में यहाँ पर लॉग बेस 1/3 ए स्क्वायर -1 ऑल टू इक्वल्स टू -1। तो क्या होगा बच्चों, लॉग फुटबॉल खेलेंगे, है ना, याद है ना फुटबॉल वाला कॉन्सेप्ट। तो ए स्क्वायर -1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/3 की पावर -1। क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 3। भाई 1/3 की पावर -1 को 3 लिखा जा सकता है। तो बच्चों क्या हो गया, ये ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या मिल गया, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको प्लस माइनस साइन लगाना है, सिर्फ +2 नहीं लिखना है। तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, +2 और -2। अगेन क्या +2 गिवन इक्वेशन को, गिवन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है, सर कर रहा है। 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4, 4 -1 पॉजिटिव, -2 रखोगे
-2 का स्क्वायर अगेन +2 ही +4 ही होता है, +4 -1 अगेन पॉजिटिव होता है, हाँ या ना। तो +2 -2 दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर गए, सेटिस्फाई कर गए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, +2 एंड -2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, प्रॉब्लम नंबर कौन सी चल रही है आप लोगों की, ये थर्ड। थर्ड का भी कौन सा, फोर्थ। थर्ड में भी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप, फोर्थ वन। शुरू करें, चलिए। log base 2 a square minus 5 is equals to +2। अगेन फुटबॉल वाली प्रॉपर्टी, क्या है फुटबॉल वाली प्रॉपर्टी, a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं आप इसे, a स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे प्यारों, 9 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आएगी अगेन, +3 और -3। क्या ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे, 100% सर सेटिस्फाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। अगेन जैसा मैंने बोला हर प्रॉब्लम पे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स हैं स्लाइड्स में, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे है। तो अगर आप चाहें तो इसे पोज करके खुद से कर सकते हैं, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं हो तो वापस से मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है। जर्नी है बच्चों, कभी आगे चलेंगे कभी पीछे चलेंगे, लेकिन साथ ही चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, log बेस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 1। फुटबॉल वाली प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है आप देखिए, सब प्रॉब्लम उसी से हो रही है। इसे क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ±√2, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों इसे सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों जो हम पहली बार सुनेंगे आप लोग, क्या कि हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर सकते हैं, सर समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं आप। मान लो a इक्वल्स टू बी लिखा है और a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, तो फिर क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप, हम दोनों टेकिंग log both the side with the base, जो भी बेस आप लेना चाहें, मैं यहाँ पे बेस 10 ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसे क्या लिख पाएंगे अब आप, log a बेस 10 इज इक्वल्स टू log b बेस 10 लिख पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई क्या आप लोगों को, क्या बात समझ में आई यहाँ पर, हमें क्या समझने वाली बात थी कि हम लोग अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम वहाँ पे दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हम लॉग अप्लाई नहीं करेंगे, लॉग तो हमारे पास पहले से है, हमारा काम क्या है लॉग को रिमूव करना है यहाँ पे। तो जब आप दोनों तरफ लॉग ले सकते हो तो दोनों तरफ से लॉग हटा भी तो सकते होंगे, हाँ या ना। बस यही कंसेप्ट हमें यूज़ करना है। क्या कंसेप्ट बोला मैंने, अगर आप दोनों तरफ लॉग ले सकते हो तो दोनों तरफ से लॉग हटा देंगे। शुरू करें, चलिए बढ़िया, ध्यान दीजिएगा फिर। क्या प्रॉब्लम है, लॉग एक्स बेस 3 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 3 2 माइनस एक्स, ऐसा दे रखा है, हाँ या ना। तो मैंने अभी अभी बोला, अभी अभी हमने क्या सीखा, आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ से लॉग हटा भी सकते हैं। बस किस बात का ध्यान रखना है, दोनों तरफ बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे बेस कितना है, 3 है, तो मैं दोनों तरफ से लॉग एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो लॉग रिमूव कर दिया आप लोगों ने बच्चों, क्या बचा, एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस का एक्स बचा। तो 2x इक्वल्स टू कितना बचा, 2 बचा। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। क्या ये जो भी x की वैल्यू आई है गिवन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रही है, ध्यान रखिएगा। हमेशा जो भी आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो हमेशा गिवन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करनी चाहिए। किसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, गिवन प्रॉब्लम को, ठीक है। तो क्या x इक्वल्स टू 1 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सर कर रहा है, कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, ठीक। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए थर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्या है थर्ड प्रॉब्लम, लॉग एक्स स्क्वायर बेस 4 इज इक्वल्स टू लॉग
एक्स बेस 4। सर ये तो बहुत आसान है, अभी आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से तो हो रही है। हाँ बच्चों सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर सकते हैं तो दोनों तरफ से लॉग रिमूव भी कर सकते हैं, बस कंडीशन क्या है, बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पर बेस चेक किया आपने, बेस क्या दिख रहा है आपको, 4। बोथ द साइड बेस क्या है, 4, तो दोनों तरफ से लॉग हटाया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फिर बोलना चाहूँगा आप ऐसे एलिमिनेट नहीं करेंगे। इस प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य में दिक्कत आ सकती है, तो मेथड ऐसा सीखें जो हर बार अप्लाई हो। यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो आया। तो एक्स की दो वैल्यूज़ आई, ज़ीरो और प्लस वन। फिर लॉग डिफाइन करना पड़ेगा। लॉग डिफाइन कब होता है, जब बेस पॉजिटिव हो और आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो और बेस की वैल्यू वन ना हो। अब यहाँ पे जो बेस है वो तो 4 है, तो बेस तो पॉजिटिव हो गया, वन भी नहीं है। अब क्या होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। फिर ध्यान से देखो, क्या एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए, क्या एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए मेरा ये वाला एक्स या ये वाला एक्स डिफाइन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो क्या करना पड़ेगा, हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम में एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हमारा आंसर नहीं होगा, सिर्फ क्या आएगा आंसर, एक्स इक्वल्स टू प्लस का वन। ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों, बस इसी एनर्जी के साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या है, लॉग बेस 1/2 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू लॉग बेस में 1/2 x प्लस वन। अगेन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, लॉगरिथमिक प्रॉब्लम है, बेस क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, बोथ द साइड बेस 1/2 है। तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब किसी प्रॉब्लम में एल एच एस आर एच एस में लॉग हो और बेस भी सेम हो, तो इस तरह की कंडीशन में हम लॉग रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ से भी दोनों तरफ से लॉग एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये क्या बन गया, 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। सॉल्व करेंगे तो अगेन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, जीरो। ठीक है, अब क्या ये एक्स इक्वल्स टू जीरो गिवन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू जीरो आपने यहाँ पुट किया तो वन बना, यहाँ पे पुट किया तो अगेन वन बना, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। तो एक्स इक्वल्स टू जीरो हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। फिफ्थ पार्ट, लॉग बेस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू -2। अगेन फुटबॉल वाली प्रॉपर्टी दिख रही है कि यहाँ पे लगती हुई, फुटबॉल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है ना यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं आप इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर माइनस का 2। तो इसे क्या लिख देंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बच जाएगा, प्लस का 1। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, प्लस माइनस वन हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस वन। क्या एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन गिवन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है, 200% कर रहा है। तो ये दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉग कॉस 60 साइन 130, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th यूज होगा, है ना। कॉस 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। कॉस 60 कितना होता है बच्चों, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो क्या हो गया ये, कॉस 60 की जगह 1/2 हो जाएगा, साइन 30 की जगह भी 1/2 हो जाएगा। बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों क्या हो गए, सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। इजी। सिक्स, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो लॉग वन बेस 10, अब 10 पे क्या पावर अप्लाई करेंगे, वन आ जाए, तो सर जीरो। आंसर क्या हो गया बच्चों, जीरो। नेक्स्ट, मान ही लीजिए, है ना, लेट टी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, 0.6 बार लिख सकते हो। बार का मतलब क्या होता है, बार बार आएगा, रिपीट होता रहेगा। अब यहाँ कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, एक नंबर के ऊपर ही बार लगा हुआ है। तो जितने नंबर के ऊपर बार होगा ना, उतने जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा या उतने 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे एक ही है तो 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो 10t इक्वल्स टू कितना हो गया, 6.6 बार हो गया।
अब क्या कर लो, इसे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या कर लो? सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये कितना हो गया? 9t इजिकल्स टू 6 आया। तो t इक्वल्स टू कितना हो गया? 6/9 हो गया। तो t की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 2/3 हो गई। हाँ या ना? और इन्होंने आपको यहाँ पे ये 1.5 दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? 1.5। इसे आप 15/10 लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये 3/2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं गिवन प्रॉब्लम को? लॉग 0.6 बार बेस 1.5 को आप क्या लिख सकते हो? 0.6 बार टी था, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3 आ रही है। और 1.5 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2 आ रही है। ध्यान से देखिए यहाँ पर बेस और आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। बेस और आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के क्या है यहाँ पर? रेसिप्रोकल। तो ये प्रॉपर्टी याद आती है आपको? लॉग 1/बेस है। हाँ या ना? बेस और आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आंसर कितना होता है? -1। तो सेम यहाँ पे भी बेस और आर्ग्यूमेंट क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम प्रॉब्लम है। अगेन आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर से वापस जर्नी में लौट आएंगे। तो अगेन 1.3 को क्या एज्यूम कर लिया आप लोगों ने? 1.3 बार कितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है सर? एक के ऊपर। तो कितने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 110 से। तो 10t इक्वल्स टू कितना हो गया? 13.3 बार। क्या करूँ मैं इन्हें? सब्ट्रैक्ट कर दूँ। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9t इक्वल्स टू कितना हो गया? 12 हो गया। तो t इक्वल्स टू कितना हो गया? 12/9 हो गया। तो t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 4/3। अरे सर यहाँ तो कुछ ही नहीं करना पड़ा। 1.3 को क्या लिख दिया जाए? 1.3 बार को क्या लिख दिया जाए? सीधा 4/3। और ये 4/3 दे रखा है बेस में। तो बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम होते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? +1 आ जाता है। ठीक, बढ़े आगे। बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम नंबर 9। अरे सर ये तो फिर से ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, पाइथागोरियन आइडेंटिटी पढ़ी है आप लोगों ने? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, पाइथागोरियन आइडेंटिटी पढ़ी है ना क्लास 10th में? तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर के लिए क्या होती थी? 1 होती थी। बस तो फिर क्या है? लॉग 1 बेस 2। 2 पे क्या पावर लगाऊंगी? 1 आ जाए। अरे सर ये तो याद हो गया है, 0। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 1 हो और बेस डिफाइंड हो तो आंसर क्या आता है? हर बार 0 ही आता है। बढ़िया। प्रॉब्लम नंबर 10। अरे सर आप बहुत प्रॉब्लम्स करा रहे हो, प्रॉब्लम के पार्ट का भी सब पार्ट डाल दिए हो आप। कोई नहीं बच्चों, तुम्हारे लिए ये फर्स्ट पार्ट करते हैं। लॉग 27 बेस 81। ठीक, क्या कर सकते हैं आप इसे? मैंने बोला था लॉग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? बेस और आर्ग्यूमेंट क्या बनाने पड़ेंगे? हमें सेम बनाने पड़ेंगे। तो ये 27 लिखा हुआ है, 27 को क्या लिख सकते हो आप? 3 की पावर 3 लिख सकते हो। 81 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 4 लिख सकते हो। लॉग की प्रॉपर्टी से आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होगी तो आगे आके मल्टीप्लाई होगी, बेस के ऊपर पावर होगी तो आगे आके डिवाइड होगी। रिमेनिंग क्या बचा? लॉग 3/3। बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आंसर क्या हो गया? 3/4। ठीक, सेकेंड पार्ट करिए इसका। सेकेंड पार्ट क्या है? लॉग 100/10। अरे सर ये तो एकदम चिंदी प्रॉब्लम है। क्यों? 10 पे क्या पावर लगाऊं कि 100 आ जाए? ऑब्वियसली 2। सीधे आंसर, कुछ नहीं करना था इसमें तो। थर्ड क्लास प्रॉब्लम थी ये तो। नेक्स्ट, log 9√3 बेस 1/3। इसमें क्या करेंगे? ये रिपीट हुई है प्रॉब्लम, पहले भी कर चुके हैं हम इस तरह की प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं, दोबारा से कर देते हैं फटाफट से। इसको 3 की पावर 2 लिखेंगे, इसे 3 की पावर 1/2 लिखेंगे, बेस 1/3 लिखेंगे। तो क्या हो गया? बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर बेस 1/3 है। क्या बचेगा? आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होती है तो आगे आके मल्टीप्लाई होती है, तो 5/2 आगे आ गया। यहाँ क्या बच गया? 3/1/3। बेस आर्ग्यूमेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो आंसर -1। तो -1 × 5/2, आंसर कितना हो गया? -5/2। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11। ये क्या है? एक और चिंदी सी प्रॉब्लम। log 8 बेस √2। क्या लिख सकते हो आप इसे? log
8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो, √2 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, 1/2 आगे आके डिवाइड होगा, क्या बचा रिमेनिंग लॉग 2/2, बेस और आर्ग्यूमेंट सेम, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 3 होल डिवाइडेड बाय 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे। प्रॉब्लम नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, सेम कॉन्सेप्ट दिख रहा है मुझे, तो ट्राई करते हैं। बट लॉग 81/3√3, 81 को क्या लिख सकते हो आप, लॉग 3 की पावर 4, 3√3 बेस सेम होता है तो पावर 8 होती है, तो 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2, तो 3 की पावर कितना हो गया 3/2। आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होगी तो आगे आके मल्टीप्लाई होगी, बेस के ऊपर पावर होगी तो आगे आके डिवाइड होगी, रिमेनिंग क्या बचा log 3/3, log 3/3, बेस आर्ग्यूमेंट सेम हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1, रिमेनिंग क्या बच गया रिमेनिंग 4/3/2, तो ये क्या हो जाएगा 8/3, ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा, प्रॉब्लम्स करते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ कर लीजिए, फिर एक बार बिना देखे दोबारा से प्रॉब्लम्स करनी ही करनी है, तभी मज़ा आएगा बच्चों। आपको जर्नी का मज़ा तभी आएगा जब एक बार आप फील करोगे इन प्रॉब्लम्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, लॉग 2/64 गिवन है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि लॉग 64 को 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 64 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 2 कितना आएगा 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1, कितना हो गया 6, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, बेस के ऊपर पावर होती है तो आगे आके डिवाइड हो जाती है, तो 1/6 log 2/2, बेस और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू सेम है, दोनों इक्वल हो गए, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/6 इंटू 1, तो आंसर क्या हो गया 1/6। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन इजी प्रॉब्लम है, यहाँ पे पहले ये 0.125 लिखा है, इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 125/1000 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 125 से कितने टाइम्स कैंसिल होता है 8 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/8, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, आप log 8 बेस 1/8, बेस और आर्गुमेंट एक दूसरे के क्या है यहाँ पर रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों -1 हो जाएगी। ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट, ये वाली प्रॉब्लम इन जनरल बच्चों को परेशान करती है, 2 + √3 2 - √3 देख के परेशान नहीं होना है, जब भी ऐसा कुछ है आप ऐसा कर सकते हैं ना, देखो मैं 2 + √3 और 2 - √3 को मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ क्या आ रहा है। अब ये a+b इंटू a-b, a² - b², हाँ है ना, तो ये क्या हो गया 4 - 3, तो 1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए रेसिप्रोकल, पे दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1, अगर दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 1 है इसका मतलब वो दोनों क्या है एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, अब रेसिप्रोकल है तो आंसर क्या होता है -1। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या लिखा है, log 7 की पावर 1/3 2401, सेम 2401 के अगर आप फैक्टर करोगे तो ये 7 की पावर 4 होता है ना, 7 की पावर 4, 7 की पावर 1/3, आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है तो आगे आके मल्टीप्लाई होगी, बेस के ऊपर पावर है तो आगे आके डिवाइड हो जाएगी, तो log 7/7, अब log 7/7 तो कितना होता है 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 12। नेक्स्ट, log 5√5 125, क्या लिख सकते हैं इसे, log 5 का क्यूब 5 की पावर 3/2, तो ये 3/3/2 log 5/5, अगेन log 5/5 के लिए 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 2। नेक्स्ट, चलिए ये क्या हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 18,
क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लॉग बेस में 2, लॉग फिर बेस में 2, फिर लॉग बेस में 3, फिर लॉग 327 का क्यूब। बच्चों बचपन में आप लोगों ने बॉडमास रूल पढ़ा है। सेम कहानी यहाँ पे भी होगी। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व होंगे, ब्रैकेट। मतलब सबसे पहले मैं 27 का क्यूब सॉल्व करूँगा। इसको आप 3 की पावर 3 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 9 हो जाएगा। होगा नहीं होगा। इसे क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर 3 तो ये क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में वो मल्टीप्लाई होती है। तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2, लॉग बेस 3, लॉग बेस 3। और ये कितना हो गया, 3 की पावर 9। और जो आपके ब्रैकेट्स हैं वो अपनी जगह पर है। तो आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होती है तो वो आगे आके लॉग से मल्टीप्लाई होती है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2, लॉग बेस 3। ये 9 बच्चों आगे आएगा। और क्या रह जाएगा यहाँ पे, लॉग 3 बेस 3। बाकी सब एज इट इज। अब लॉग 3 बेस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2, लॉग बेस 3 और यहाँ पर 9। ठीक है, ये ब्रैकेट्स अपनी जगह पर। अब मैं इस वाले ब्रैकेट्स को देख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, 3 पे क्या पावर लगाएं कि 9 आ जाए, सर 2। तो इस लॉग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो क्या बचेगा आपके पास, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2 और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2। अब लॉग 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो लॉग 1 बेस 2। ठीक। अब 2 पे क्या पावर लगाएं कि 1 आए, तो आंसर 0। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। बढ़ जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19। अब जो दिखने में जितना डरावना होता है उतना ही आसान होता है। सर ये तो लॉग ट्रिगोट, उसमें भी एक प्रोडक्ट में इतनी लंबी सीरीज आ गई, क्या करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो सेकंड्स में होगा, ये होगा लॉग 10 1 डिग्री, लॉग 10 2 डिग्री, ऐसे चलता जा रहा है बच्चों ये। इसमें कहीं बीच में लॉग 10 45 भी तो आया होगा, 100% आएगा। फिर ये आगे इससे चला जाएगा लॉग 10 89 डिग्री तक। ठीक। अब लॉग 10 45 लिखा हुआ है, तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो गया, लॉग 1 हो गया। ये क्या हो गया, लॉग 1। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो 0 × एनीथिंग 0। तो आंसर क्या हो गया, 0। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू करते हैं। यहाँ पर उन्होंने 10 की जगह क्या दे दिया है आप लोगों को, साइन दे दिया है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप तो आपको साइन 90 दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो लॉग साइन 90 को आप क्या लिख सकते हो, लॉग 1। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। 0 × एनीथिंग क्या होता है, 0। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 0। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ पे जो हमें परेशान कर रहा है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला आइटम कौन दिख रहा है यहाँ पे, रूट। रूट के अंदर 5, फिर रूट, फिर 5, फिर रूट, फिर 5, ऐसा कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो ऐसे तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कितनी बार पावर आगे पीछे करोगे। तो यहाँ पे लिख लो बच्चों, लेट t = स्क्वायर रूट ऑफ 5, फिर स्क्वायर रूट 5, फिर स्क्वायर रूट 5 अप टू इन्फिनिटी। अब ये पूरा इन्फिनिट तक जा ही रहा है, तो ये अंदर वाला भी तो t होगा। क्या फर्क पड़ गया इससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लिख पाएंगे इसे, t = रूट के अंदर 5 × t। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूं बच्चों, स्क्वायरिंग कर दूं। तो t² क्या हो जाएगा, 5t। तो t² - 5t = 0।
तो टी -5 इज इक्वल्स टू 0। तो टी की वैल्यू क्या आ गई 0,5। टी की वैल्यू कितनी आ गई 0,5। अब ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई हो रही है, रूट में है, कुछ भी है, लेकिन ये जीरो तो नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। तो टी कितना हो गया दोस्तों 5। तो लॉग, जिसको आपने टी बोला था, टी और 5 अपनी जगह पे, टी की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो लॉग 5/5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1। यही हमारा आंसर है। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट। प्रॉब्लम्स करते जाओ बच्चों, प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ही होगा, कुछ नहीं होगा। वरना जो लोग बोलते हैं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम्स करनी पड़ेगी और लग के करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद आती है, लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। ठीक है, तो बेस m है यहाँ पर, बेस m और बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है प्लस का, तो आप इसे क्या लिख सकते हो लॉग m इंटू एन टू द बेस a लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया लॉग 25 × 4 बेस 10। 25 × 4 कितना होता है 100 बेस 10। अब 10 पे क्या पावर लगाएं कि 100 आ जाए सर 2। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 2। ठीक, नेक्स्ट अगेन फिर ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने लर्न की होगी है ना, बट मुझे इसको देख के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज याद आ रही है मैं लिख देता हूँ एक बार। लॉग m a⁴n। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, आप लोगों ने जिस फॉर्मेट में पढ़ी है उस फॉर्मेट में लिखते हैं। चलो क्या पढ़ा है हमने, लॉग x a⁴n मान लो, तो 1/n लॉग x बेस ए हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी तो ये पढ़ी है, फिर एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी है हम लोगों ने, लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। इसे क्या लिख सकते हो आप, लॉग डिफरेंस है तो लॉग m/n टू द बेस a लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग m/n टू द बेस a लिख सकते हैं। तो क्या हो गया बच्चों ये लॉग 10/2 तो अपनी जगह पर, माइनस इसे क्या लिख सकते हो 1/3। 8 है ना बच्चों, तो 8। चलो और धीरे चलते हैं, लॉग 125 को क्या लिख सकते हो आप 5 का क्यूब, और 8 को 2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर मैं एम भी लिख देता हूँ ताकि एम भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, m/n, तो ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी बच्चों। लॉग 10/2 माइनस 3/3 लॉग 5/2। तो ये क्या हो गया लॉग 10/2 माइनस लॉग 3 से 3 कैंसिल 5/2 लॉग m माइनस लॉग n, क्या बन जाएगा लॉग m/n। तो ये क्या हो जाएगा लॉग 10/5/2। तो ये क्या आ गया बच्चों लॉग 2/2। लॉग 2/2 की वैल्यू कितनी होती है, बेस सेम आर्ग्यूमेंट सेम, तो आंसर विल बी 1। क्लियर, बढ़े आगे नेक्स्ट। सेम सेम प्रॉपर्टी पे है क्या ये प्रॉब्लम, हम सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मत देखिएगा रिपीट हो रही है प्रॉब्लम, रिपीट होंगी, करेक्शन भी आएंगे आप लोगों में। वो कब आएंगे, जब आप प्रॉब्लम्स करोगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी, बहुत सारी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तभी करेक्शन होगा आप लोगों में, डर लगना बंद होगा। तो लॉग m/n लिख सकते हैं इसे। m की जगह कौन है 100, n की जगह 4, बेस कौन है 5, क्या बच गया लॉग 25/5। क्या हो गया ये 5 पे क्या पावर लगाएंगे 25 आ जाए सर 2, तो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट, अब सर आपने तो लॉग m प्लस लॉग n के लिए पढ़ाई थी, यहाँ पे तो एम एन पी हो गया, तो क्या हो गया कोई फर्क नहीं पड़ा। दो या दो से ज़्यादा नंबर बेस सेम है और बीच में एडिशन लगा हुआ है, मान लो ऐसा कुछ है। इसे क्या लिख सकते हो आप, लॉग PQR बेस ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लॉग 5 × 3 × 2 बेस 30। तो ये अगेन क्या बन गया लॉग 30/30, बेस सेम पावर सेम, तो आंसर 1। डन, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 26। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज।
कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है? लॉग बी की पावर m बेस a, तो m आगे आके लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 3 आगे आ गया, लॉग 2 बेस 2 हो गया, लॉग 2 बेस 2 की वैल्यू 1, आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। नेक्स्ट, लाइटनिंग स्पीड से करते जाना है हमें। अब यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टी मिक्स हो रही हैं, है ना? लगा दूं? पहले कौन सी लगाएं? एडिशन वाली, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन, इन दोनों में लग गई। माइनस लॉग 25 बेस 2 अपनी जगह पे, +1 अपनी जगह पर, ये कितना हो गया? लॉग 50 बेस 2 माइनस लॉग 25 बेस 2 +1 हो गया। लॉग एम माइनस लॉग एन को क्या लिख सकते हो आप? लॉग एम बाय एन बेस 2 +1, ये क्या बन जाएगा बच्चों? लॉग 2 बेस 2 +1, लॉग 2 बेस 2 के लिए कितनी होती है? 1, तो 1 + 1, आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें। 28, नेक्स्ट, सेम प्रॉब्लम है, बेस सेम है, बीच में प्लस साइन है, तो क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लॉग बेस 5, इसे क्या लिख सकते हो आप? 15/4 इंटू 16/25 इंटू 1/12। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो, हो रहा होगा, ध्यान से देखो। 4 से 16 4 टाइम्स, 4 से 12 3 टाइम्स, 3 से 15 5 टाइम्स, 5 से 25 5 टाइम्स, तो क्या रिमेनिंग रह गया? लॉग 1/5 बेस 5। याद करो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बेस और आर्ग्यूमेंट अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। तो सेम काम यहाँ पे हो गया, बेस और आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, तो आंसर क्या आ गया? -1। डन, बढ़ते चलें आगे। नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 29। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी वेराइटी चेंज की है, ठीक है? इन्होंने से मतलब मैंने, यहाँ पर एक वेराइटी चेंज है प्रॉब्लम में। जिस तरह की आप करते आ रहे हैं वैसी ही है, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, प्रॉपर्टीज वही हैं, बस थोड़ा सा वेराइटी में फ्लक्चुएशन है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक पावर आप आगे लेके आ रहे थे, आज क्या करेंगे? हम पावर आगे ला सकते हैं तो पावर को वापस ऊपर भी लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी में बीच में प्लस साइन है तो प्रॉपर्टी तो लगेगी, बट ये जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं 2 3 4, ये हटाने पड़ेंगे। ये कैसे हटेंगे? जब पावर आगे आ सकती है तो पावर वापस ऊपर भी जा सकती है। सर समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? मान लो एम लॉग बी बेस ए लिखा है, तो इसको लॉग बी की पावर एम बेस ए लिख दोगे तो कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा? कुछ नहीं होगा ना, होता है ना ऐसा? लगा दो फिर, क्या है? log 8 बेस 45 पावर 2 प्लस log 25/8 क्यूब माइनस अपनी जगह पर log 5/6 की पावर 4, ये इक्वल्स टू में k log 2 दे रखा है। ये सब बाद में समझेंगे। अब पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? log m प्लस log n वाली, तो ये किस में हो जाएंगे बच्चों? मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे। तो 8 इंटू 8 बाय 45 इंटू 45, ठीक है? अब इंटू ये 25 का क्यूब है तो इसे 25 25 25 3 टाइम्स लिख दिया। 8 का क्यूब है तो 8 8 8 3 टाइम्स लिख दिया। कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा ना आप लोगों को। माइनस लॉग 5/6 की पावर 4 इज इक्वल्स टू के लॉग बेस में, अब के लॉग 2 बेस में। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या? 8 8 फिर 5 से भी तो कैंसिल हो रहा है ना, 5 ये 5 से जा रहा है ना 9 टाइम्स, 9 लिखना है ना, क्या करना है? यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। क्या बचा? क्या बचा? लॉग 8 8 कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 5 5 इंटू 25, इसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हो। यहाँ पे एक 8 बचा है और 9 9 बचा है, हाई है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप लोग?
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स लिख सकते हो, और 8 अपनी जगह पर है तो 8 को एज इट इज़ रहने दो, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। माइनस लॉग 5 की पावर 4 5/6 होल टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू के लॉग 2। ठीक है, ये वापस से प्रॉब्लम ही है, इस पर ध्यान मत दो। क्या बचा इसमें? आप वापस से कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो? लॉग एम बाई एन वाली लग जाएगी ना, लगा दूँ? इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ना, 2 लिख सकते हैं। क्या हो गया ये? 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लॉग 6 की पावर 4 है, इसे क्या लिख सकते हो आप? 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, और ये अपन वाले को 3 की पावर 4 इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू के लॉग 2। हाँ या ना? तो ये क्या बच गया? लॉग 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 चल जाएगा, 2 क्यूब से 2 की पावर 4 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 ही बचेगा, इज इक्वल्स टू के लॉग 2। लॉग 2 से लॉग 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? के इक्वल्स टू 1। ये आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी को। मैं फिर बोलूँगा, ये प्रॉब्लम्स आपको दोबारा से खुद से करनी पड़ेंगी एक बार, नहीं होगा तो आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है, बट एक बार खुद से करनी ही करनी है तो मज़ा आएगा। चलिए चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 30। इसमें क्या गिवन है, एक बार लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा तो ये हमें फील हो। बेस में ए है, इसे ए की पावर 8/5 होल टू द पावर 1/4। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, पढ़ा है ऐसा आप लोगों ने। ए की पावर एम होल टू द पावर एन हो तो उसे आप ए की पावर एम एन लिखते हैं, पढ़ा है ना ऐसा? तो इसे क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस ए की पावर 8/5 इंटू 1/4। 8/5 1/4 क्या आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 2/5 आ जाएगा। फिर प्रॉपर्टी कौन सी? लॉग बी की पावर एम बेस ए हो तो इसे क्या लिख सकते हो आप? एम लॉग बी बेस ए लिख सकते हो, लिख सकते हो, 100% लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 2/5 लॉग ए बेस ए। बेस और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 1 इंटू 2/5 कितना हो गया? 2/5। यही हमारा आंसर है। दिखने में डरावनी है, इसका मतलब ये नहीं आंसर नहीं होगी, ठीक है, करते जाना, हिम्मत रखे, सब होगा, सब होगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? 2 नंबर मल्टीप्लाई में है, क्या हो गया उससे? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। इसे ए की पावर -2 इंटू बी की पावर 1/2 इंटू ए बी की पावर -3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा ए की पावर -1 इंटू बी, ये ए की पावर 1/3 बी की पावर -1। अब बेस एम होता है तो पावर एड होती है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन हो तो उसे आप ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चों? लॉग बेस 10 ए की पावर 1/3 -1 और बी की पावर 0। तो इसे क्या लिख पाएंगे आप लोग? लॉग बेस 10 ए की पावर -2/3। तो -2/3 आगे आ जाएगा, -2/3 लॉग ए बेस 10। अब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा है तो ऐसा ही आएगा आंसर, वेरिएबल फॉर्म में है तो वेरिएबल फॉर्म में आएगा, उससे हमें डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर की प्रॉब्लम आ चुकी है आप लोगों के लिए। इसमें क्या बोल रहे हैं? 32 नंबर प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं? ए की पावर 2x इंटू बी की पावर 3x इक्वल्स टू सी की पावर 5, फाइंड एक्स। एक्स निकालना है तो मैंने आपको बोला था हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। दोनों तरफ क्या लिया जा सकता है? लॉग लिया जा सकता है। जब तक ये एक्स उतर के नीचे नहीं आएगा मैं इसके साथ कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड। ठीक है, अब यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो हम बेस 10 ही ले रहे हैं, है ना, विद द बेस 10। ठीक है, बेस 10 में लॉग लिखने की मतलब बेस लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो लॉग
ए की पावर 2x इंटू बी की पावर 3x इज इक्वल्स टू लॉग सी की पावर 5। तो लॉग एम इंटू एन वाली प्रॉपर्टी से इसे ए की पावर 2x प्लस लॉग बी की पावर 3x इज इक्वल्स टू ये 5 तो आगे आ जाएगा, लॉग सी बचेगा। ठीक ठीक। तो आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर होती है तो आगे आगे मल्टीप्लाई होती है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी। तो लॉग ए बचेगा प्लस 3x लॉग बी बचेगा इज इक्वल्स टू 5 लॉग सी बचेगा। यहाँ से x कॉमन ले लो और बाकी सब दूसरी तरफ भेज दो। तो 5 लॉग सी अपॉन 2 लॉग ए प्लस 3 लॉग बी, यही आप लोगों की x की वैल्यू है। सिंपल। ठीक, इजी है बच्चों। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम्स का लेवल, कॉन्सेप्ट्स बढ़ने ही वाले हैं, है ना। तो वैरायटी प्रॉब्लम्स करनी ही पड़ेगी, चैप्टर टफ नहीं है, इसमें वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो हमें सारी कवर अप करनी ही पड़ेंगी। प्रॉब्लम नंबर 33 क्या बोल रहे हैं इसमें? लॉग 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 ही दिख रहा है सर, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, घूर के भी देखना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन की ओर भी लेके जाना पड़ेगा, बेस आर्ग्यूमेंट सेम बनाने पड़ेंगे अगर कहीं पे बना पा रहे हैं तो। ठीक है, चलो सबको प्राइम नंबर में ब्रेक कर देते हैं हम। तो किसमें ब्रेक कर देते हैं? प्राइम नंबर में। तो ये तो प्राइम नंबर ही है 3, तो 8 को देख के किसकी याद आई? 2 की। तो इसे क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1/2, ये कंप्लीट, इंटू लॉग 81 को 3 की पावर 4, 216 कितना होता है? 2 इंटू 3 का क्यूब लिख दो। ठीक है, पूरा ही 2 इंटू 3 के फॉर्म में कन्वर्ट होता ही जा रहा है क्योंकि ये। फिर इंटू लॉग 4 को 2 की पावर 2, इसे 3 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर इंटू ये 6√6 है, यहाँ पे भी 6 ही रहने दो यार क्योंकि आगे 6 आ रहा है ना, 6 ही रहने दो बच्चों, इसे आगे 6 है ना, तो इसे 6 का क्यूब ही रहने दीजिए। इंटू ये क्या हो गया? लॉग ये 6 इंटू √6, तो 6 की पावर 3/2 हो जाएगा। 243, 243 के फैक्टर कैसे होंगे? 243 कहाँ से आएगा? याद है? नहीं याद नहीं है तो देखो फिर। 3 से 81 इंटू 3, तो 81 कितना होता है? 3 की पावर 4 होता है, तो 3 की पावर 5 हो गया। कितना हो गया? 3 की पावर 5 हो गया। 243 को क्या लिख सकते हो आप? 3 की पावर 5। तो क्या आ गया बच्चों? ये लॉग 3, ये 2 की पावर 3 प्लस 1/2 ऐड करना है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई मत कर देना। 3 प्लस 1/2 कितना होता है? 7/2 इंटू लॉग, इसमें कुछ नहीं करना अभी, इसको एज इट इज छोड़ दो। इसमें अगेन 3 प्लस 1/2, तो 3 की पावर कितना हो गया है? 7/2, ये 2 की पावर 2। यहाँ तो आप कर ही चुके हो, जितना सिंप्लीफाई करना है। तो 3 की पावर 5, 6 की पावर 3/2। अब ये पावर है सब उठ के कहाँ आ जाएंगी? आगे 2 आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई होगी, बेस के ऊपर जो पावर है वो आगे आके डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये सारी पावर्स मैं आगे लिखता जा रहा हूँ। ये 7/2 लॉग 2/3 हो गया। फिर यहाँ पर ये 3/4 लॉग 6/3 हो गया। ये 7/2 होल डिवाइडेड बाई 2 लॉग 3/2 हो गया। अगला 5/3/2 लॉग 3/6 हो गया। कांस्टेंट वाली सारी टर्म्स एक साथ लिख रहा हूँ, लॉग वाली टर्म सारी एक साथ लिख रहा हूँ। 7/2, 3/4, 7/4, 6/3, ये कांस्टेंट वाली सब टर्म सारी एक साथ आ गई। ये क्या बच गया? अब इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं वो देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के अरेंज करेंगे तो काम हो जाएगा। आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि लॉग 2/3 यहाँ आ गया, फिर ये अगला वाला लॉग 3/2 यहाँ आ गया, फिर ये लॉग 6/3 यहाँ आ गया, फिर ये लॉग 3/6 यहाँ आ गया।
आया क्या? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक का आर्ग्यूमेंट अगले का बेस, ये आर्ग्यूमेंट या बेस, ये आर्ग्यूमेंट ये बेस, तो फर्स्ट वाला बेस बचता है और लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट बचता है, तो log 3 बेस 3 बचेगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जानी है? 1 हो जानी है। बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, देखो ये 3/2 था, ठीक है, तो 2 ऊपर जाएगा तो 10 होगा ना, 6 कैसे आ गया ये? तो इसको करेक्ट करो, क्या आएगा यहाँ पे? 10, 10 आएगा, तो 2 से कितने टाइम्स जाएगा? ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 49 इंटू 5 कितना होता है? 245 होता है, तो 245/16, ये हमारा आंसर। ठीक, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 34, जैसा बोला था बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे, चिंता मत करो, करते जाओ बस। क्या हमें इसको देख के वाली प्रॉपर्टी याद आती है? ए की पावर log b बेस c, तो फिर यहाँ पे a और b आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? b की पावर log a बेस c हो जाएगा, b की पावर log a बेस c हो जाएगा। तो सेम कहानी आपको यहाँ पे करनी है। 27 की पावर log 5 बेस 3 है, तो ये इंटरचेंज हो गए, तो ये 5 की पावर log 27 बेस 3 हो जाएगा। तो 5 की पावर 3 पे क्या पावर लगाएंगे? 27 आ जाए, ऑब्वियसली क्यूब, तो 5 क्यूब, यही आंसर है आप लोग का। 5 क्यूब लिख दो, 125 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, ये जो प्रॉपर्टी अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ी, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी, दोबारा से लिख लो। log a की पावर log b बेस c, इसे क्या लिख सकते हो? b की पावर log a बेस c लिख सकते हो। तो देखो ध्यान से, ये 2 की पावर log 5 बेस 3 माइनस 5 log 2 बेस 3। अब है ना बच्चा, हमारी अगर किसी से लड़ाई हो, मान लो 2 लोगों से लड़ाई है, तो मैं दोनों से एक साथ नहीं लड़ता हूँ, हम 1/1 फाइट करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों? 1/1 फाइट करेंगे। तो फिर क्या होगा? अगर मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो फिर क्या करें? क्या करें, देखो ध्यान से, मैं प्रॉपर्टी एक जो लगा रहा हूँ सिर्फ एक टर्म में ही लगा रहा हूँ, तो इसे 5 log 2 बेस 3 लिखा, बाकी ये सेकंड पार्ट, सेकंड टर्म जो है वो एज इट इज़ है। अरे सर ये तो सेम बन गई। हाँ बच्चों, जब भी तो बोला था, तो कैंसिल होकर क्या आंसर आ गया? 0 आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट, इस वाले को देखो ध्यान से, प्रॉब्लम नंबर 36। इसमें क्या करने को बोला है? ये सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई अपॉन में, तो ऐसे तो नहीं होगा। फिर अपॉन वाली कोई प्रॉपर्टी याद आती है क्या? आएगी, देखो ध्यान से, 1/log b बेस a, ऐसा, इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हो? log a बेस b लिख सकते हो ना, 100% लिख सकते हैं। log 3 बेस 2 हो जाएगा, प्लस 2 अपनी जगह पर, ये log 9 बेस 4 हो जाएगा, माइनस 3 log 27 बेस 8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसे क्या लिख सकते हैं? log 3 बेस 2 प्लस 2 अपनी जगह पर, log 9 बेस 4, इसको 9 को 3 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो अगेन ये 3 बेस 2 ही बचेगा। यहाँ पर भी ये 27 को 3 का क्यूब, 8 को 2 का क्यूब लिखेंगे, तो 3 से 3 फिर से कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? -3 log 3 बेस 2 बचेगा। अब दो टर्म पॉजिटिव की, एक टर्म नेगेटिव की है, ऐड होकर सब क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, इजी है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 37, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड वही है कि आप पहले यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से इनको न्यूमरेटर में ले जाओगे, मैं भी वही करने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद मेथड चेंज होता है। लोग क्या बोलेंगे? सबको प्राइम नंबर से ब्रेक कर दो, ठीक है, और पूरा एक्सपांड कर दो, उससे प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो जाएगी, हम उस मेथड पे नहीं जाएंगे। तो मैं कौन सा मेथड पे जाने वाला हूँ देखिएगा। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाते हैं तो बेस और आर्गुमेंट क्या हो जाते हैं? आपस में इंटरचेंज। तो ये 3 बेस 36 था, तो 36 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? आर्गुमेंट, और 3 क्या बन जाएगा बच्चों? बेस, माइनस log 4 बेस 3 अपनी जगह पर, इंटू log 3 बेस 108, तो 108 आर्ग्यूमेंट बन जाएगा और 3 बेस हो जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, तो इस 12 को 4 इंटू 3 लिख दो। यहाँ 36 है और यहाँ 108 है, तो इस 108 को 36 इंटू 3 लिख दो। क्या फ़ायदा हुआ इससे, अभी देखने को मिलेगा आपको, एक बार मेंशन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जब 12 को 4 इंटू 3 लिखा, तो log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगेगी,
तो log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n होता है। और ये log 36 बेस 3 एज इट इज ही रहा, माइनस log 4 बेस 3 एज इट इज रहा। यहाँ पर अगेन log m इंटू एन, तो log 36 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 बना। log 3 बेस 3 को क्या बोल सकते हो आप, 1 बोल सकते हो ना, 1 बोल दिया। और इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1, ये भी 1, और इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना एक झटके में हो जाएगी प्रॉब्लम। ये log 4 बेस 3 log 36 बेस 3 प्लस 1 इंटू log 36 बेस 3 log 36 बेस 3 बचा, माइनस log 4 बेस 3 इंटू log 36 बेस 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का log 4 बेस 3। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। क्या बच गया, log 36 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3। अब log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई होता है। देखो कितनी इजी हो गई ये प्रॉब्लम। 36/4 बेस 3 क्या लिख सकते हो आप इसे, log 9 बेस 3। अब 3 पे क्या पावर लगाए कि 9 आ जाए, तो 2, तो आंसर 2 आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर से टकराएगा इस तरह का कोई ना कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, अगेन एक बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है ये भी। ठीक है, प्रूफ की जगह आप ध्यान दीजिएगा, चलो प्रूव ही कर देते हैं। ये जो लिखा है ना रूट, ध्यान देना, क्या मैं रूट एक्स को एक्स बाय रूट एक्स लिख सकता हूँ? सिंपल सा कंसेप्ट है, कैंसिल होकर रूट एक्स ही तो आएगा, आया ना। तो ये जो आपको एलएचएस में दे रखा है 2 की पावर log 3 बेस टू रूट, क्या आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते, 2 log 3/2 3 बेस 2 अपॉन में log 3 बेस 2? ठीक, इससे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, ध्यान दीजिएगा। ऐसा लिख सकता हूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ की पावर, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ। लॉग टफ नहीं है, उसमें 8 9 10 के इतने कॉन्सेप्ट लगते हैं कि वो बच्चे को याद ही नहीं रह पाते। ध्यान दीजिएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से log 3 बेस 2 को न्यूमरेटर में ले जाओ, ले जा सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, चलो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगाते हैं, अब तो आप बड़े हो गए। यहाँ पे ये 3 और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 log 2 बेस 2 ऐसा। और कौन सी वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, 1/log b बेस a को log a बेस b लिख सकते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाएंगे तो log 2 बेस 3 का रूट ऐसा हो जाएगा। ठीक, और ये log 2 बेस 2 किसको अप्रोच करने लग जाएगा, 1 को, वैल्यू क्या होती है इसकी 1, तो ये 3 की पावर log 2 बेस 3 रूट बचा। ये तो प्रूव करना था आपको, यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से कर लीजिएगा एक बार दोबारा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 39, क्या बोल रहे हैं इसमें, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। चिंदी प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं है, फर्जी है एकदम। log 12 लिखा है ना, पहला पार्ट कर रहा हूँ। log 12 को आप क्या लिख सकते हो, log 4 × 3, इसे क्या लिख सकते हो आप, log 4 प्लस log 3, इसे क्या लिख सकते हो आप, 2 log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, तो ये 2a हो गया। log 3 कितना दे रखा है, बी, तो ये बी हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इजी है, कोई मतलब ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है इसमें। सेकंड, log 48, 48 को क्या लिख सकते हैं आप, log 12 × 4 लिख सकते हैं, इसका मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 3 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 की पावर 2 16, 16 मतलब तो 2 की पावर 4, तो इसे 4 log 2 प्लस log 3 है ना। अब तो प्रैक्टिस हो गई है तो फटफट कर लेते हैं। 4 log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए, 4a प्लस बी, ये आंसर। तीसरा पार्ट, log 24
अपॉन 25। तो पहले तो यहाँ लॉग एम माइनस लॉग एन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और 24 माइनस लॉग 25 हो गया। 24 के फैक्टर 8 इंटू 3, तो उसे क्या लिख सकते हो आप, ये 8 इंटू 3 हो जाएगा ना, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। तो 8 को 2 क्यूब लिख दोगे तो 3 लॉग 2 प्लस लॉग 3 माइनस 25 को 5 का स्क्वायर, तो 2 लॉग 5। तो क्या आंसर आ गया बच्चों, 3 लॉग 2 ए है, लॉग 3 बी है, लॉग 5 सी है, तो -2c। ये आंसर आया क्या समझ में? इजी है, कर पाएंगे ना इस तरह की प्रॉब्लम? बढ़िया। प्रॉब्लम नंबर 40, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या गिवन है हमें, log 168 बेस 54 हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमें इसके साथ दे क्या रखा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, log 12 बेस 7 की वैल्यू ए दे रखी है, और log 24 बेस 12 की वैल्यू बी दे रखी है। अब यहाँ पर 7 और 12 में तो कोई रिलेशन होता नहीं है, लेकिन ये 24 और 12 में तो एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, log 12 इंटू 2 बेस 12 इक्वल्स टू बी। तो इसे क्या लिख सकते हो आप, log 12 बेस 12 प्लस log 2 बेस 12 इक्वल्स टू बी। log m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, log m प्लस log n। अब log a बेस a के लिए तो 1 हो जाएगी, तो log 2 बेस 12 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, b माइनस 1 आ गई, ठीक। और log 12 बेस 7 की वैल्यू आपके पास a है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 1 इंटू 2 कर दें अगर हम, मुझे नहीं पता इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बट कर देते हैं, ताकि मेरे पास log 2 बेस 7 की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे, log 12 बेस 7 इंटू log 2 बेस 12 इज इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस 1। अब ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, एक का आर्ग्यूमेंट अगले का बेस हो तो क्या बच जाता है, लास्ट वाले का तो आर्ग्यूमेंट बच जाता है, फर्स्ट वाले का बेस बच जाता है। तो log 2 बेस 7 की वैल्यू भी आ गई बच्चों हमारे पास, a इंटू बी माइनस 1। अब ये तीन वैल्यूज़ के साथ हमें प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना रहेगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई है, एक बार अभी देख लेंगे, है ना। बट पहले ये जो दे रखा है log 168 बेस 54, इसका बेस क्या बना सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 12 बना सकते हैं क्या, बोलो। बना सकते हैं, क्योंकि 12 और 7 सेम सेम सा चल रहा है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आ गई बच्चों हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। log 168 बेस 54, हमें इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे 168 के। तो 168 को आप क्या लिख सकते हो, 12 इंटू 7 इंटू 2 लिख सकते हो। और 54 को क्या लिख सकते हैं आप, 54 को क्या लिख सकते हैं आप, 27 इंटू 2 लिख सकते हैं। 27 बोले तो कितना हो गया, चलो अभी 27 इंटू 2 लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के हमने बेस 12 बना दिया। देखते हैं इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इंटू 2, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप, log m इंटू एन, log m प्लस log n, तो log 12 बेस, आराम से चलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, log 12 बेस 12 प्लस log 7 बेस 12 प्लस log 2 बेस 12 अपॉन log 27 बेस 12 प्लस log 2 बेस 12 लिख सकते हैं, है ना। अब अगर मैं आगे देखूं तो मेरे पास log 2 बेस 12 तो है, log 12 बेस 7 है, और log 2 बेस 7 है, 7 बेस 12 भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस log 7 बेस 12 प्लस log 2 बेस 12
अपॉन लॉग, इस 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 तो आगे आ जाएगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा 3/12। अब क्या log 3/12 है आपके पास? नहीं है। तो log 3/12 बनाना पड़ेगा आपको। log 3/12 कैसे बनेगा बताओ? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 के साथ इंटू 4/4 लिख दूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। प्लस log 2/12। ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ अलग काम किया है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया 1 प्लस log 7/12 अपनी जगह पर, प्लस log 2/12 अपनी जगह पर, ऑल डिवाइडेड बाय 3 अपनी जगह पर। ये 12 बन गया न्यूमरेटर में। यहाँ पे क्या बन गया 12। अब मैं इसे log m अपॉन log n की तरह ट्रीट करूँगा तो log m माइनस log n हो जाएगा। तो इसे आप log 12/12 माइनस log 4/12 प्लस log 2/12 लिख सकते हो। लिख सकते हो ना, 100% लिख सकते हैं बच्चों। तो ये क्या बन गया क्या बन गया ये 1 प्लस log 7/12 प्लस log 2/12 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 log 2/12 प्लस log 2/12। अब log 7/12 चाहिए मुझे, तो ये रहा log 7/12 की वैल्यू 1/a आ जाएगी यहाँ से। तो इसे क्या लिख सकते हैं आप 1 प्लस 1/a प्लस log 2/12। log 2/12 के लिए कितनी, log 2/12 के लिए कितनी है b माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 log 2/12 के लिए b माइनस 1 प्लस log 2/12 के लिए b माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लें बच्चों, इसे क्या बचेगा 1/a प्लस b होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 इंटू b माइनस 1 प्लस b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/a प्लस b होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6b प्लस 6 प्लस b माइनस 1। क्या बचा 1 प्लस ए बी एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर और a को डिनोमिनेटर में भेज दिया। यहाँ क्या बचा ये 3 प्लस 6 9, 9 में से 1 गया तो 8 8 माइनस 5b। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलिए प्रॉब्लम नंबर 41। ये प्रॉब्लम भी बच्चों लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अगेन बेस चेंजिंग थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लेंदी जाएगा प्रॉब्लम, तो आपको सॉल्व करना है, ये होमवर्क में है। ठीक है, इसका आंसर मैंने मेंशन किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। ये इसका फाइनल आंसर है, तो इसे आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 42। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या गिवन है। इसे आप ऐसा लिख सकते हैं ना 8 की पावर log 2, ये 1 to 1 की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर 1/3 लिख सकते हैं ऐसा। क्या इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है a की पावर log b बेस c, तो a और b आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो b की पावर log a बेस c बचेगा। तो सेम काम हमने यहाँ पे किया, तो 1 to 1 की पावर 1/3 तो यहाँ आ जाएगा और ये log 8/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो आपको पता ही 8 की पावर 1/3 कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 2 लिख देंगे। ठीक, अगेन log 8/2, 2 पे क्या पावर लगाएंगे कि 8 आ जाए, तो सर 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये क्या बन गया बच्चों 1 to 1 की पावर 1/3 होल टू द पावर 3 इंटू 2। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो 1 to 1 इंटू 2 बचा। क्या आंसर आया, तो ये 242। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट
अगेन बहुत इजी प्रॉब्लम है। इसे भी क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -log 3/2। यहाँ पे 2 और 3 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 2 का क्यूब तो 8 हो गया, इंटू 3 की पावर -log 2/2। log 2/2 के लिए कितनी हो जाएगी 1, तो 8 इंटू 3 की पावर -1 बोले तो 8/3। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 1 10 2 log 10 2। ईजी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना। log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो सेम काम यहाँ पे भी हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हो आप, log ये 10 1 10 2। आपको याद हो तो हमने आज ही के प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में प्रॉब्लम की थी एक, जिसमें ये सब मल्टीप्लाई में थे। यहाँ पे इन्होंने बीच में प्लस लगा दिया, अब यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं 1045 आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो 1045 के लिए तो 1 हो जाएगी, लेकिन उसके आगे पीछे वाली की तो वैल्यूज हमें पता ही नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या होता है वो मैं लिख देता हूँ, 1090 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। ये आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आने वाला है। तो 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो ऐसा क्यों लिखा मैंने, सर ये जो 1089 है ना, इसको 1090 - 1 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, कोट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट 1। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको, कि आप लोग 1089 को कोट 1 ही लिख सकते हो, 1088 को कोट 2 लिख सकते हो। सिमिलरली ऐसे करते करते आएंगे तो 1046 को कोट 44 लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब हमें इतना पता है, तो ये भी पता है कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, 1 आ जाती है, हाँ या ना। तो इसे क्या मेंशन कर सकते हैं अब हम, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा, log 1 इंटू 1045। 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो क्या बचेगा, log 1। log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यही आपका आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 45, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है क्या, देखिए 1/log b/a को 1/log a/b लिखा जा सकता है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं सब n है, और सबका बेस डिफरेंट है। अब जब तक बेस डिफरेंट रहेगा हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम उसे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या किया गया, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से बेस n बना लिया गया है। log 2007 बेस n। अब log m प्लस n वाली प्रॉपर्टी, बेस सेम है आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, तो सब क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो log 2 इंटू 3 इंटू 4 2007 बेस n। और आपको n की वैल्यू क्या दे रखी है प्रॉब्लम में, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 2007। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, ये log n बेस n, क्या वैल्यू हो गई इसकी 1, यही हमारा आंसर है। तो प्रॉब्लम सिर्फ दिखने में डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट वन, सेम बच्चों रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पे बेस प्रॉब्लम है, बेस डिफरेंट है लेकिन आर्ग्यूमेंट सेम है, तो आर्ग्यूमेंट को क्या बना लेंगे, बेस रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से। तो रूट बी सी बेस ए बी सी हो गया, प्लस लॉग स्क्वायर रूट ऑफ सी ए बेस ए बी सी हो गया, प्लस लॉग स्क्वायर रूट ए बी बेस ए बी सी हो गया। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट बी सी रूट सी ए रूट ए बी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगी, ए बी सी बन जाएगा, बेस भी ए बी सी ही है। तो लॉग बेस सेम आर्ग्यूमेंट सेम, लॉग में बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है, तो इसके लिए क्या होती है 1। तो अगेन इसका आंसर भी क्या आ गया बच्चों, 1। नेक्स्ट, ये कुछ अलग दिख रही है, क्या है इसमें देखें, log 2। अच्छा, कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान से देखिए, हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कौन सी वाली, log b बेस a log
सी बेस बी लॉग डी बेस सी, एक का आर्गुमेंट अगले का बेस, फिर अगले का आर्गुमेंट अगले का बेस, ऐसा कुछ होता है। तो क्या कर देते हैं हम, लास्ट वाले का आर्गुमेंट और फर्स्ट वाले का बेस, ऐसा कर देते थे हम। तो सेम कहानी यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। देखो कैसे, ये लॉग 1/6 बेस 3 इंटू लॉग 2 बेस 1/6 इंटू लॉग 15 बेस 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट इसका बेस हो गया, ये आर्गुमेंट इसका बेस हो गया, तो क्या बच जाएगा ये, लास्ट वाले का तो आर्गुमेंट, फर्स्ट वाले का बेस। इसे क्या लिख सकते हैं आप, लॉग 5 इंटू 3 बेस 3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग 5 बेस 3 प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो प्रॉब्लम कोई भी कर लेगा। अब इन्होंने बोला है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ऐसा पूछा गया है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, अगर लॉग ए बेस ए लिखा होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ऐसा लिखा है लॉग बी बेस ए। इसमें दो केस हो सकते हैं, बी बड़ा है ए से या बी छोटा है ए से। अगर बी बड़ा है ए से ना बच्चों, तो लॉग की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। और अगर बी छोटा है ए से, मतलब आर्ग्यूमेंट छोटा है किससे, बेस से, तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, ऐसा। अब यहाँ पे log 5 बेस 3 लिखा हुआ है, ऐसा कैसे समझ पा रहे हैं आप इसको, देखिए अगर यहाँ पे 3 होता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, log 3 बेस 3 होता तो। बट यहाँ पे 5 है, मतलब ये 3 से ग्रेटर हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, हाँ या ना। क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू, 1 से बड़ी। तो ये जो क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1 से बड़ी, मतलब 1 पॉइंट समथिंग। 2 तो नहीं हो सकती, 2 कब होगी, जब 5 की जगह 9 हो। इसकी वैल्यू 2 कब होगी, जब इस यहाँ पे 5 की जगह क्या लिखा हुआ हो, 9 लिखा हुआ हो। अब यहाँ पे तो 5 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आई, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आई। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ये कहाँ से कहाँ तक लाया करने वाली है, बोलो। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक लाया करने वाली है, 2 से 3 के बीच में लाया करने वाली है। अब 2 से 3 के बीच में लाया करने वाली है, तो 2 पॉइंट समथिंग हो गई। 2 पॉइंट समथिंग का GIF कितना होता है, 2 होता है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे ये एक और प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है विच वन इज ग्रेटर, log 3 बेस 2 लिखा है, ठीक है। अब ये log 3 बेस 2 लिखा है, तो बच्चों ये कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा। अगर यहाँ पे 2 होता, 3 की जगह पे क्या होता है 2, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 से तो ज़्यादा आनी है, लेकिन 2 से ज़्यादा आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो ये वाली क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक लाया करने वाली है, 1 से 2 के बीच में लाया करने वाली है, ठीक है। फिर यहाँ पे है log 5 बेस 1/2। अब ये तो डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो आप, इफ द बेस एंड द आर्गुमेंट लाइज सेम साइड ऑफ द यूनिटी देन वैल्यू इज पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। तो यहाँ पे 5 और 1/2 1 के अपोजिट साइड में होंगे, हाँ या ना। तो इसकी वैल्यू कैसे आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। तो कौन बड़ा हो गया दोनों में, बताओ। ऑब्वियसली log 3 बेस 2 ग्रेटर होगा, ठीक। इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log 11 बेस 7 लिखा हुआ है, log 11 बेस 7 लिखा हुआ है। 11 की जगह 7 होता तो इसके लिए 1 होती, मतलब ये 1 से तो ज़्यादा आएगा। अब 49 होता तो 2 होता, मतलब ये 2 से भी छोटा आएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या बोला है, log 5 बेस 8 बोला है। log 5 बेस 8 बोला है, इसका मतलब अगर यहाँ पे 5 की जगह 8 होता तो वैल्यू 1 आती, मतलब यहाँ, बट यहाँ तो छोटा है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आने वाली है, ठीक। और दोनों ही सेम साइड ऑफ यूनिटी हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा ओरिजिन से या जीरो से, मतलब पॉजिटिव होगा, हाँ या ना। तो दोनों में से कौन ग्रेटर हो गया यहाँ पर, बताइए। विच वन इज ग्रेटर बोला है, तो log 11 बेस 7 यहाँ पर ग्रेटर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 49, यहाँ पे इन्होंने पूछा है द नंबर log 7 बेस 2 इज इंटीजर, रेशनल, इरेशनल या प्राइम। तो इस तरह की प्रॉब्लम करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। log 7 बेस 2 इज इक्वल्स टू, मान लीजिए t, तो ये 7 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 की पावर t हो गया। क्या हो गया बच्चों, 2 की पावर t। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर के ऊपर मैं कोई सी भी पावर लगा लूँ, वो कभी भी ऑड
नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो ऑड नहीं हो पाएगा। रेशनल नंबर के लिए भी नहीं हो पाएगा, प्राइम नंबर के लिए भी नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर ये रेशनल नंबर होता टी तो हो जाता। ठीक है, इकलौता केस कौन सा बचता है? इरेशनल नंबर। तो log 7/2 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ में यही बात इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 50। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/log A/B प्लस log C/B लिखा हुआ है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/log B/B प्लस log A/B प्लस log C/B? आया ना? तो ये क्या हो जाएगा? 1/log बेस सेम हो गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आर्ग्यूमेंट, तो बेस बी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? लॉग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से बी ऊपर चला जाएगा और ए बी सी बेस बन जाएगा। सेम काम आप बाकी दोनों टर्म के लिए भी कर सकते हो। तो सिमिलरली 1/1 प्लस लॉग ए बेस सी प्लस लॉग बी बेस सी, इसे क्या लिख सकते हैं आप? लॉग सी बेस ए बी सी। सिमिलरली थर्ड टर्म 1/1 प्लस लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए को आप 1 को आप लॉग ए बेस ए बी सी लिख सकते हैं। क्या करूँ मैं? इन तीनों को ऐड कर दूँ। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? लॉग बी बेस ए बी सी लॉग सी बेस ए बी सी लॉग ए बेस ए बी सी। हाँ या ना? अगेन बेस सेम है, आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए बी सी बेस ए बी सी। बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? 1। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर का जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन था वो कंप्लीट होता है। इस सेशन में हमने 50 प्रॉब्लम्स करी हैं। ठीक है, कृपया करके इन प्रॉब्लम्स को एक बार खुद से दोबारा से करके देख लें। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय, टेक केयर।